Assalamu alaikum, students. I hope you will be fine and doing well. My name is Muhammad Ramzan, and you are watching my YouTube channel, The Chemistry Mind. This is the third lecture of 20 days study plan, जिसके अंदर हम most important topics को cover कर रहे हैं. And today's our lesson of discussion is hybridization. This is one of the most important concept, one of the most important questions basically जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर बोर्ड के अंदर इसका क्वेश्चन आता है पेपर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ के मिक्स अप होने को। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, आपने नेम सुना होगा हाइब्रिड का। हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड बेसिकली कहते हैं कि किसी चीज़ का मिक्स होना। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मटेरियल हैं, अगर उनको हम मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है, इसको जब हम मिक्स करते हैं और कोई एक न्यू मटेरियल बनता है लाइक सी, तो इसको हम नेम देंगे हाइब्रिड मटेरियल का, क्योंकि इसके अंदर ए की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और बी की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इसी तरह से अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि एक एटम्स के ऑर्बिटल्स मिक्स्ड होते हैं और उसके रिजल्ट में कुछ न्यू ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उन न्यू ऑर्बिटल्स को हम नेम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, और इस प्रोसेस को नेम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक एटम्स की ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी और उन ऑर्बिटल्स की ऑफ डिफरेंट एनर्जीज and different shapes to produce a new set of orbitals having same energies and same shapes. And this phenomena, okay, the resulting orbitals will be called as hybrid orbital, and this process is called hybridization. इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होते हैं कि एक एटम्स के अंदर कुछ शेल्स होती हैं, फिर हम बात करते हैं सब शेल्स की। फॉर एग्जांपल अगर हम सब शेल की बात करें लाइक एस सब शेल है, पी सब शेल हैं, डी सब शेल हैं और एफ सब शेल हैं। ठीक है, और इन शेल के अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एस के अंदर एक ऑर्बिटल है और पी के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। उनमें से अगर हम एक की बात करें तो ये आपके पास क्या एक एटम है, उसके दो ऑर्बिटल्स हैं। अगर हम इन ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं तो इनके रिजल्ट में कुछ न्यू ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इन न्यू ऑर्बिटल्स को हम नेम देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। और जो एटम्स के ऑर्बिटल मिक्स्ड हो रहे हैं इनको हम नेम देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। और इस फिनोमिना को नेम देते हैं किस चीज़ का, हाइब्रिडाइजेशन का। मीन्स कैसा फिनोमिना जिसके अंदर एटम्स के ऑर्बिटल मिक्स्ड होते हैं, मिक्स टुगेदर होते हैं, तो इसको हम नेम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। इसकी अगर हम फर्दर एग्जांपल्स की बात करें या टाइप्स की बात करते हैं, या पहले हम एग्जांपल को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, दिस इज द एग्जांपल जिसके अंदर एक एस ऑर्बिटल है। ठीक है, एक एटम है कोई, उसके अंदर फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल्स भी हैं और पी ऑर्बिटल्स भी हैं। अगर हम इनको मिक्स करते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि जितने एटम्स के ऑर्बिटल मिक्स्ड होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, एक एटम है जिसका एस सब शेल है, उसके अंदर एक ऑर्बिटल है, और पी सब शेल है जिसके अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं। इसको पी एक्स का भी नेम देते हैं, पी वाई का नेम देते हैं और पी जी का नेम देते हैं। तो जब ये आपस में मिक्स टुगेदर होंगे तो टोटल एटम्स के ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 है। मीन्स कि एक एस ऑर्बिटल है, तीन पी ऑर्बिटल्स हैं, तो इसके रिजल्ट में 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे और इनको नेम देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। मीन्स कि इन ऑर्बिटल के अंदर जो हाइब्रिड है इसके अंदर एस करेक्टर्स भी होंगे, पी करेक्टर्स भी होंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि हर ऑर्बिटल के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके अंदर एस की प्रॉपर्टीज भी होंगी, पी सब शेल की भी प्रॉपर्टीज होंगी। इस वजह से इनको हम नेम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। तो इनका नेम क्या हो जाएगा, sp3। मीन्स कि एक s ऑर्बिटल मिक्स्ड हुए हैं, तीन p ऑर्बिटल मिक्स्ड हुए हैं, तो इसको नेम देंगे sp3। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो फर्दर अगर हम बात करें इनकी एग्जाम और टाइप्स की, सबसे पहले हमने क्या करना है, डेफिनेशन देख ली, उसके बाद हम टाइप्स की बात करेंगे और उसके बाद हम आएंगे स्पेसिफिक एग्जांपल्स की तरफ। उससे पहले हमें देखना होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हम कैलकुलेशन सीखेंगे, फिर हम करेंगे उस मॉलिक्यूल की फर्दर एक्सप्लेनेशन।
मतलब कि एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल CH4 का मॉलिक्यूल है, इसमें किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, प्लस हम किस तरह से कौन से स्टेप्स को फॉलो करके एक मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने सीख लिया है कि ऑर्बिटल्स का मिक्स अप होना। अब इसमें है sp, मीन्स कि एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। जब इनको हम मिक्स करेंगे तो इनके रिजल्ट में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और इस फिनोमेना को हम नेम देंगे sp हाइब्रिडाइजेशन का। सो हमें डेफिनेशन देखते हैं, द मिक्सिंग ऑफ वन s, लुक एट हियर, द मिक्सिंग ऑफ वन s and one p atomic orbital of different energies and different shapes। ठीक है, तो आप इस चीज को अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक s ऑर्बिटल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल p ऑर्बिटल है। तो आपको पता होगा कि जो s है उसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू p सबशेल। ठीक है, ये वन p ऑर्बिटल है, ये सेकंड p ऑर्बिटल, इसकी मैं एग्जांपल फर्दर भी एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। और ये सेकंड क्या है, p ऑर्बिटल। एक s, अगर हम बात करें s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होते हैं और p के अंदर पता तीन ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये तीन ऑर्बिटल हैं p सबशेल के, ये p सबशेल हैं और एक s सबशेल है। ठीक है, इसको px py और pz का भी आप लोग नेम देते हैं, ये p ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर हम बात करें तो s जो होता है ना, वो न्यूक्लियस की ज़्यादा क्लोज होता है तो इसकी एनर्जी कम होती है। जितना न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि s सब शेल की और p सब शेल की डिफरेंट एनर्जीज हैं। लुक एट हियर, हैविंग डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप। शेप को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो s है वो स्फेरिकल है और जो p सब शेल है ये क्या है, डम्बेल इन शेप है। तो ऑर्बिटल्स की शेप भी डिफरेंट है और ऑर्बिटल की एनर्जी भी डिफरेंट है। इनको हम क्या करते हैं, मिक्स टुगेदर करेंगे। ठीक है, अब किस टाइप की मिक्सिंग करनी है, sp मिक्सिंग करनी है। मींस कि एक s सब शेल होगा और एक ही p सब शेल होगा, इनको हम मिक्स करेंगे। कितने ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर होंगे। क्योंकि हमने जस्ट टू ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है, एक s ऑर्बिटल को एक p ऑर्बिटल को, तो यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम नेम देंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस वन विल बी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हम इसमें करेक्टर की बात करें तो sp है, मीन्स के 50% s करेक्टर इसके अंदर होंगे। ठीक है, और 50% p करेक्टर इसके अंदर होंगे। मतलब 50% जो प्रॉपर्टीज होंगी वो s सब शेल की होंगी, s ऑर्बिटल्स की होंगी, और 50% p सब शेल की होंगी, p ऑर्बिटल्स की इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, तो इस टाइप के फिनोमेना को हम नेम देंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। और इन ऑर्बिटल्स को नेम देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सी हाइब्रिड है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि इसके अंदर s और p सबशेल मिक्स्ड हुए हैं, p सबशेल और s सबशेल के ऑर्बिटल मिक्स्ड हुए हैं। होप सो कि यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको ना मैं अगर सिंपल वर्डिंग में लिखूँ ना, तो इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको डिफाइन में ऐसे कर सकता हूँ, द मिक्सिंग ऑफ वन s and one p atomic orbitals to produce a set of how many orbital will get produced, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड हुए, यहाँ पे एक s है एक p है तो दो ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे और ऑर्बिटल्स का नेम क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये इसकी सिंपल वर्डिंग में आप डेफिनेशन कर सकते हैं, द मिक्सिंग ऑफ वन s एंड वन p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी टू प्रोड्यूस a set of two hybrid orbital having same size, same shape and same energy. So we will move toward the next example, next type, which is sp2 hybridization. Okay, sp2 hybridization. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे और फिर हम जाके इनकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो आपने जुड़े रहना है इसके साथ।
इस पूरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और वहाँ पे फिर मैं एट द एंड ऑफ दिस क्लास, एट द एंड ऑफ दिस लेसन, मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? जो हमने sp के लिए डेफिनेशन लिखी है उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक s सब शेल है और एक p सब शेल है। s का एक ही ऑर्बिटल है और p के दो ऑर्बिटल, sp2 स्क्वायर जो है इसको बेसिकली हम 2 पढ़ते हैं कि एक s सब शेल है और दो p सब शेल है, मतलब एक s सब शेल का ऑर्बिटल है और p सब शेल के अंदर दो ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर होंगे। सो लाइक फॉर एग्जांपल आई एम डिफाइनिंग इन द टर्म ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन की फॉर्म में मैं इसको डिफाइन करने लगा हूँ, आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं द मिक्सिंग ऑफ 1s atomic orbital and 2p atomic orbitals, the mixing of 1s and 2p, because this is sp2 orbital of different shape and different energies to produce, how many orbitals will get produced, how many hybrid orbital will get produced, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल p के हैं, एक s का है, मीन्स के तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 3 बनेंगे, 3, or which type of hybrid orbital? It will be sp2 hybrid orbital. So we have defined, we have to, definition of this sp2 hybridization will be the mixing of 1s and 2p atomic orbital of different size, shape and energy to produce three hybrid orbital having same size, shape and energy. So this will be the example of, this will be the definition of sp2 hybridization। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये s है प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल्स हैं, ये 1, ये 2 एंड दिस वन विल बी द थर्ड p ऑर्बिटल। जब इनको हम मिक्स करते हैं, कौन सी मिक्सिंग करनी है, एक s और दो p को मिक्सअप करना है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3 at this is called hybrid orbital। ओके, 3 hybrid orbital बनेंगे और हर hybrid orbital का नेम क्या होगा, sp2 hybrid orbital होगा, sp2 and this one will be also sp2। ये ऑर्बिटल कहाँ जाएगा, इसको हम देखेंगे जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे इसको देखेंगे कि ये बेसिकली पाई बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में ये हेल्प आउट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप इसको देखें, कैरेक्टर वाइज देखें, तो इसमें एस कितने परसेंट होगा और पी कितने परसेंट होगा, तो इसको आप निकाल सकते हैं, लाइक 33% इसमें एस कैरेक्टर होगा और इसके अंदर 67% पी करेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे 1s है और 2p है, तो इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, द मिक्सिंग ऑफ 1s, okay, the mixing of 1s and how many p orbitals, 3, the mixing of 1s and 3p atomic orbital of different size, shape and energy to produce a set of how many orbitals, 4, 4 ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर होते हैं तो 4 ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। कौन से ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, sp3 ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे एंड ईच वन विल बी कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स की तरफ कि कौन से मॉलिक्यूल में किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो हमारे पास एक फार्मूला होता है कैलकुलेशन के लिए, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम कैसे हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड होती है उसे हम सिग्मा बॉन्ड का नेम देते हैं, दिस इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप लोग नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का भी नेम देते हैं, लोन पेयर of electrons, es I am writing here for electrons, okay। अगर इनका सम
ये सेंट्रल एटम में एक मॉलिक्यूल होता है ना, उसके अंदर एक सेंट्रल एटम होता है और बाकी सराउंडिंग एटम होती हैं। तो सेंट्रल एटम में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल इन दोनों का सम 4 आता है, तो 4 का मतलब होगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर उस सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। दिस इज sp3। अगर इसका सम 3 आता है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। ओके, और अगर इसका सम 2 आता है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। इस फार्मूला को आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है लाइक CH4, मीथेन का मॉलिक्यूल है। इसमें हमने ये देखना है कि किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी। सबसे पहले हमने ये फाइंड करना होगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है। जो लीस्ट इन नंबर होते हैं वही सेंट्रल एटम होते हैं। कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है और इसके साथ के हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स कोवेलेंटली अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप का होता है CH4। अब इसमें देखिए जो सेंट्रल एटम है लाइक कार्बन एटम है, कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड जो है, ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 plus 0, the sum of 4 plus 0 will be 4, means the type of hybridization is sp3 hybridization। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं इन CH4 मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज sp3 hybridization। So the definition will be the mixing of 1s and 3p atomic orbitals of different size, shape and energy to produce a set of 4 sp3 hybrid orbital having same size, shape and energy। So this phenomena is called sp3 hybridization। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है CH4 का। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास होगा, कुछ स्टेप्स में लिखता हूँ, ये आपने याद कर लेने हैं और हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्या होगा, स्टेप होगा, वो हमारे पास क्या है, जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो सेंट्रल एटम इज कार्बन, एटॉमिक नंबर इज 6, सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि ये वैलेंस शेल है और हमें पता है कि जस्ट ओनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर। ये इनर शेल है, कोर शेल है, इसको हम इग्नोर करेंगे। सो वैलेंस शेल हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं दिस इज ग्राउंड स्टेट। ओके, जिसके अंदर एक एस सब शेल है। ठीक है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं और साथ में क्या है, पी सब शेल है और पी के अंदर हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। इसको आप ऐसे सर्कल की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं या फिर बुक के अंदर कुछ इस टाइप के बॉक्सेस बने होती हैं तो इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस होता है तो एस को हम थोड़ा सा नीचे बनाते हैं और पी को थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। इसके जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स में जस्ट फिलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। और पी के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू होम्स रूल। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है कि चूंकि यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आएगा यहाँ पे, तो उसके बाद जो स्टेट बनती है उसको नेमते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसको ई स्टार से शो करते हैं या समटाइम इसके लिए एप्सिलॉन का सिंबल यूज करते हैं लाइक दिस वन। ओके, तो ये आपके पास नेक्स्ट में जो बनेगा वो कुछ इस टाइप के बन जाएंगे। एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होएगा लाइक दिस वन। ओके, दिस इज स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके बाद उनकी रीअरेंजमेंट करनी है जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, उसके बाद होगा नेक्स्ट, दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 विल बी कॉल्ड एज लाइक मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, जिसको हम नेमते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको हमने मिक्स करना है।
इसको अगर मैं ऐसे शो करूँ, ये एस है, स्फेरिकल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस के हैं 3 ऑर्बिटल्स हैं पी सब शेल के। तो हमें पता है कि जो पीस ऑर्बिटल्स होती हैं ये कुछ डम्बेल की शेप में होती हैं इस तरह से। ये एक पी ऑर्बिटल हो गया, दिस वन इज द सेकंड पी ऑर्बिटल एंड दिस वन इज थर्ड पी ऑर्बिटल, प्लस प्लस प्लस। ओके, अब हर ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखना है कि हमने कौन सी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन करनी है, कौन सी टाइप की मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया है कि हमने sp3 मिक्सिंग करनी है, मीन्स कि 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स को हमने मिक्स करना है, जिसको px py और pz का भी नेम देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो बनेंगे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज जस्ट लाइक दिस वन। ओके, एक लोब छोटी होती है और एक लोब फुल होती है, बड़ी होती है, ठीक है। ये आपके पास सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और ये फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास हो जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हर एक का नाम क्या होगा, द नेम विल बी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, दिस विल बी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने अरेंजमेंट करनी है इन ऑर्बिटल्स की, दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। Okay, arrangement of what? Arrangement of hybrid orbital around the central atom. The central atom is carbon atom. So this is carbon atom. दिस इज कार्बन एटम, और इसके अराउंड हमने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मिक्स मतलब अरेंज करना है। दिस वन इज द सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस वन इज थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस वन इज फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो CH4 के मालिक्यूल के अंदर बेसिकली दैट वन वाज CH4, और इसमें 4 हाइड्रोजन एटम है, मींस के कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें 1 है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s1 होते हैं, मींस के अंदर इसके अंदर जस्ट एक ही सब शेल है, एक ही ऑर्बिटल है, और वो s ऑर्बिटल है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यही 1 इलेक्ट्रॉन हमने क्या करना है, ओवरलैप कराना है विद sp3 hybrid orbital of carbon atom. So it will be like this one, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसकी स्पिन अपोजिट होती है। ये हम ऑलरेडी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ये हो सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का, ये हाइड्रोजन एटम प्लस इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम प्लस इसका इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो ये इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। इसको अगर हम फर्दर देखें तो ये कुछ ऐसे होता है, लाइक दिस दिस एंड दिस 4 हाइड्रोजन एटम है, ये इसका स्ट्रक्चर है CH4 का, नॉट ज्योमेट्री। अब अगर हम ज्योमेट्री की तरफ आए तो वेस्पर थ्योरी हमने पढ़ रखी है, जिसमें ये होता है कि ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में आपस में रिपल्जन होती है, तो मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा कि दे विल गेट मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्जन। कि इन बॉन्ड्स की बेसिकली ऐसे होते हैं ना, आप देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम अगर यहाँ पे है, तो ये जो बॉन्ड है ये इसको रिपेल करेगा, थोड़ा सा पुश करेगा, ये बॉन्ड इसको पुश करेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरह लगता है जिस तरह 90 के एंगल्स के ऊपर हूँ। बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगी। इसके अंदर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हो जाती है कि ये जो ऑर्बिटल, ये जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा बेंड होकर यहाँ पे आ जाता है, और ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है, बिहाइंड द प्लेन चला जाता है इस तरह से, ठीक है। वो यहाँ पे आ जाएगा, और एक बॉन्ड जो है ये आउट ऑफ प्लेन आता है, जिसको इस तरह से ब्रॉड लाइन से शो करते हैं, ठीक है, जो आउट ऑफ प्लेन होते हैं, और ये बिहाइंड द प्लेन है, ठीक है, इनसाइड द प्लेन है। तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये इस तरह कुछ ज्योमेट्री बनेगी, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। अब इसके अंदर फर्दर आप लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, पॉइंट्स लिखें, की पॉइंट्स की हेडिंग दे दें या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग दे दें। पॉइंट्स आपने क्या लिखने हैं, सबसे पहले आपने लिखना है बॉन्ड एंगल, सबसे पहले आपने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है, मीन्स की sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो कि CH4 के मॉलिक्यूल में हो रही है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, सेकेंड आप पॉइंट लिखेंगे इसमें, बॉन्ड एंगल इसका कितना बनता है, 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि जो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। फर्दर आप इसमें लिख सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, कोई पाई बॉन्ड इसमें नहीं है, नो पाई बॉन्ड, ठीक है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देखें यहाँ पे सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कोई भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें नहीं है। तो ये आपके पास हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन विद एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लाइक फॉर एग्जांपल C2 एंड H4। अब इसका ना पेपर में क्वेश्चन डिफरेंट वे से आता है। फॉर एग्जांपल या तो आपको मॉलिक्यूल्स गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होने जा रही है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपने sp3 या sp2 या sp हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये बेसिकली मॉलिक्यूल है, एक कार्बन है, इसके दो कार्बन है टोटली, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और 4 हाइड्रोजन है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन होंगे ताकि 4 हाइड्रोजन पूरे हों। ठीक है, हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी होगा। तो ये इथीन का एक मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सेंट्रल एटम, मतलब कि कार्बन एटम एक सेंट्रल एटम है। ठीक है, और इसके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, और यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 का मतलब एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखी है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 0, द सम ऑफ 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, मीन्स के टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब हम आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। ऑफ विच मॉलिक्यूल, C2H4। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस मॉलिक्यूल मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना होगा। डेफिनेशन हमने लिख ली, कैसे लिखेंगे, द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट साइज शेप एंड, जो हम पीछे डिफाइन करते आ रहे हैं। ठीक है, द रिजल्टिंग विल बी 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हमने C2H4 की हाइब्रिडेशन जो करनी है, तो सेंट्रल एटम कार्बन है स्टेप नंबर 1 के अंदर, इसको मैं लिख लेता हूँ, दिस इज स्टेप नंबर 1। ठीक है, कार्बन एटम है, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 एंड 2p2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अंदर हमें जस्ट वैलेंस शेल को शो करना होता है, और वो हमारे पास क्या है, एक 2s है। ठीक है, 2s है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से ये है 2s सब शेल है। उसके बाद 2p सब शेल है, और p की एनर्जी चूंकि s से ज़्यादा होती है, ये एनर्जी डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, एनर्जी अप इंक्रीज हो रही है, तो ये p सब शेल है जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आता है, उसके बाद जो स्टेट बनती है उसको नेमते हैं एक्साइटेड स्टेट का। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये आपके पास एस सब शेल है, एक ऑर्बिटल, और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये पहले एम्प्टी था, अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो होता है स्टेप नंबर 2, उसके अंदर हमने क्या करना होता है, इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करनी होती है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो मिक्सिंग में हमने क्या करना है कि एक ओके, पहले हम इसको शो करेंगे, ये s1 इलेक्ट्रॉन प्लस p को हम इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये सेकंड p ऑर्बिटल्स हो गया, और ये थर्ड p ऑर्बिटल्स हो गए। अब हमने देखना ये है कि किस टाइप की हमने मिक्सिंग करनी है, क्योंकि ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी है, मींस कि हमने एक
एस ऑर्बिटल को मिक्सअप करना है और साथ में दो पी ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है यहाँ तक। ठीक है, एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल, सो द रिजल्टिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 3, क्योंकि हम तीन ऑर्बिटल्स को मिक्स करने जा रहे हैं और हर एक का नेम क्या होगा, sp2 होगा। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल गेट प्रोड्यूस। यहाँ पे 1 2 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो तीन ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। ये 1, this one is the second and this one is third orbitals, प्लस ये जो p ऑर्बिटल है ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट हो, इसके अंदर बहुत से डाउट्स होते हैं बच्चों को, तो मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ जिस पॉइंट की समझ ना आए आप उसकी पिक्चर लें, स्क्रीनशॉट लें, मुझे व्हाट्सएप करें और मैं फर्दर इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो हर एक का नेम क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज रहने हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 3। ओके, स्टेप नंबर 3 जिसके अंदर हमने अरेंजमेंट करनी होती है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंजमेंट। ठीक है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंजमेंट करनी है अराउंड सेंट्रल एटम, और वो हमारे पास कौन सा है, कार्बन है। ठीक है, दो कार्बन है, पहले हमें कार्बन को देख लें। हर एक कार्बन के साथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कितने, 3 हैं। तो इनको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, this one is the second sp2 hybrid orbital and this one is third sp2 hybrid orbital। Similarly next कार्बन की बात करें, इसका अगर हम कलर चेंज कर लें, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर इसका हम कलर चेंज कर लें डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ओके, यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और नेक्स्ट कार्बन का भी एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो हर एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन की बात करें तो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा था, C2H4 था, मीन्स कि हर कार्बन से दो हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन के अगेन एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, s सब शेल है, एक ही ऑर्बिटल है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम विद 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैं इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हाइड्रोजन एटम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया और ये एक हाइड्रोजन मैंने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है टोटल, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन विद अपवर्ड स्पिन और ये हाइड्रोजन एटम हो गया। यहाँ तक तो समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिट, अनहाइब्रिड ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज ही नहीं हुआ, मिक्स ही नहीं हुआ, तो इसको हम एज इज रहने देंगे। ये आपके पास विद 2 लोब्स, ठीक है, इसके डबल लोब्स ही रहेंगी। और उसके बाद यहाँ पे भी 2 लोब के साथ एक प्योर पी ऑर्बिटल रहेगा, इसको हम नेम के हाइब्रिड ऑर्बिटल का। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स हुए हैं और ये एज इट इज रहा है तो इसको हम लिखेंगे प्योर पी ऑर्बिटल है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी इनके अंदर हैं। ठीक है, अब हमने देखना ये होगा कि यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बनते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी या फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग हो सकती है। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है उसको लेते हैं पाई बॉन्ड का। तो इस तरह से कुछ बन जाएगा मॉलिक्यूल। इसको अगर हम फर्दर देखें तो ये कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम हैं और यहाँ पे क्या है, एक पाई बॉन्ड होगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो बॉन्ड एंगल इसका क्या बन जाएगा, 120 का बॉन्ड एंगल बनता है, 120 डिग्री का। और इस टाइप की चलो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट इसकी हाइब्रिडेशन sp2,
ठीक है, मीन्स कि मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडेशन होने जा रही है। उसके बाद बॉन्ड एंगल 120 का बनता है और इसके बाद जो है इसकी ज्योमेट्री जो है इसको नामते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लेनर, स्पेलिंग देख लीजिएगा प्लेनर की। ओके, और ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। और उसके बाद कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड है, वो सारे आप देख के बता सकती हैं। देखें यहाँ पे कितने हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है फॉर ईच कार्बन एटम। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे बता सकते हैं फर्दर डिटेल में। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास होगा, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है लाइक C2 and H2। ओके, इसके अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें देखनी होगी तो इसमें 2 कार्बन हैं और 2 है हाइड्रोजन, मीन्स कि हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। अब हाइड्रोजन के जो 4 बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। नेक्स्ट, ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हर कार्बन के, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है। हमें पता है कि जब एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बने तो एक सिग्मा होता है और बाकी सारे पाई बॉन्ड होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ईच कार्बन एटम हैज 2। okay, 2 sigma bond means no lone pair of electron, 2 sigma bond means sp hybridization। okay, so we will explain sp hybridization of this C2H2 molecule which is called acetylene। okay, या इसको इथाइन भी कहते हैं। so central atom is carbon, atomic number is 6, electronic configuration will be 1s2, 2s2 and 2p2। okay, अब इसको हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले ग्राउंड स्टेट। ओके, दिस वन इज ग्राउंड स्टेट, जी नॉट से डिनोट करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, एस है। उसके बाद क्या है, पी ऑर्बिटल्स 3 है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट, ठीक है, और पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा, द स्टेट विल बी कॉल्ड एज excited state, having 1 electron in s orbital and all 3 orbital of p subshell will carry 1 electron। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, मिक्सिंग करनी होती है ऑर्बिटल्स की। तो s स्फेरिकली रहेगा हैविंग 1 electron प्लस 3p orbitals हैं with dumbbell shape, this one is 1, this one is second and this one is third p orbital। मिक्सिंग कौन सी करनी है, sp मिक्सिंग करनी है, मीन्स के मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p atomic orbitals। okay, so total number of orbital mixed together are 2, so resulting hybrid orbital will get produced 2 sp hybrid orbitals। so this one is first sp hybrid orbital, this one is second sp hybrid orbital and 2p orbital remains same unhybridized orbital. These are called hybrid orbital, and each one name is sp, and this one is sp hybrid orbital. This is pure p orbital, and this one is again pure p orbital. So the next step is arrangement around the central atom. The first carbon having 2 hybrid orbital. This one is first hybrid orbital, and this one is the second hybrid orbital. Similarly, another carbon atom having 2 hybrid orbital, this one is first hybrid orbital, this one is second hybrid orbital, and we know that each carbon atom is bonded with 1 hydrogen atom and the atomic number of hydrogen is 1, while the configuration of hydrogen will be 1s1। okay, so it is a spherical shape having 1 electron in it, so we will just overlap with 1 hydrogen atom having electron and 1 electron of carbon atom, so it will be overlap with, okay, this is the hydrogen atom having 1 electron and 1 electron of carbon atom in their hybrid orbitals। okay, यहाँ पे electrons भी आप fill up कर लें। ओके, ओके, उसके बाद अगर हम बात करें द ईच कार्बन एटम हैज 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम किसी और कलर से शो कर लेते हैं लाइक ब्लू। ओके, दिस वन इज द फर्स्ट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम विथ 2 lobes, this one is the second hybrid orbital of
carbon atom. This one is, for example, this one is first, this second. Okay, another carbon atom having again two unhybrid orbital. Okay, so this one will be first unhybrid orbital, and this one is the second unhybrid orbital, having each unhybrid orbital one electron. So these are their electrons. ओके यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक कार्बन का और दूसरा नेक्स्ट कार्बन का। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के रिजल्ट में बनेगा पाई बॉन्ड। सो दिस वन इज द फर्स्ट पाई बॉन्ड, दिस वन इज द सेकंड पाई बॉन्ड। सो द नेक्स्ट structure will be like this one. One carbon atom is bonded with one hydrogen atom, और इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट कार्बन हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे दो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है, दिस वन इज फर्स्ट पाई बॉन्ड, दिस वन इज सेकंड पाई बॉन्ड। और इस टाइप की ज्योमेट्री को नेमते हैं लीनियर ज्योमेट्री। ओके, लीनियर ज्योमेट्री है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या होगा, मैथ्स के स्टूडेंट जानते हैं कि अगर लीनियर ज्योमेट्री हो तो बॉन्ड एंगल 180 का होता है। सो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। बाकी आप इसमें लिख सकते हैं कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। होप सो के यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है भी सही तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं विद दिस व्हाट्सएप नंबर लाइक 03476179 एंड 173। इस पे आप मुझे टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप कर दें, तो आई विल रिस्पॉन्स यू एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ और आपने देखना होगा कि किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी और उन हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट एग्जांपल इज लाइक BF3। ओके, सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होने जा रही है, उसके बाद आप वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जांपल BeCl2। ओके, उसके बाद है C, जिसके अंदर हम एग्जांपल कर लेते हैं फॉर एग्जांपल CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, और इसके अलावा हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं D लाइक NH3। एक और एग्जांपल कर लेते हैं BCD। उसके बाद E, एक और एग्जांपल है लाइक H2O। ओके,